हेलो, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर। आज है 1 सितंबर 2023 और आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। तो देखिए आपका पहला आर्टिकल जो बनता है ये है, कांग्रेस सिक जेबीसी प्रोब इनटू अडानी रो। यानी देखिए गवर्नमेंट जो है आपका वो स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाई है, ठीक है, 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। ठीक, तो उसके बीच में क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि जेपीसी मीटिंग हो आपका अडानी के बारे में, जो अभी OCCCRP जो एलिगेशन रिपोर्ट आई है उस बिहाफ पे कह रहा है। ठीक है, मॉरिशस बेस्ड एक रिपोर्ट है जिसमें ये बातें रखी गई है, तो ये कांग्रेस डिमांड कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में जो स्पेशल सेशन आ रही है उसमें क्या होता है। ठीक, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 18 से जो स्पेशल सेशन आ रही है उसमें हो सकता है UCC आपका बिल आए वो पास कराया जाए, नहीं तो कहा जा रहा है आपका कि वुमेन रिजर्वेशन का ये बिल पास किया जाए। ठीक है, इस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जब देखिए जब 18 सितंबर में आएगा जब तो क्या होगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या रहा है कि आपका इकोनॉमिक ग्रो हुआ है आपका 7.8% फास्टर इन 4 क्वार्टर। यानी 4 क्वार्टर क्या है, अब देखिए ये जो है ना, ये बात जीडीपी कर रहा है। तो जीडीपी को हम लोग को पता होगा जीडीपी है क्या, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं ओवरऑल। ठीक है, जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कहा जा रहा है कि देखिए जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 23, ठीक है, और 23 से 24 की बात किया जा रहा है। यानी मतलब देखिए आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियल कैसे लगता है, 22 से 23 आपका होता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर की बात कहा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी 23-24 में, उसमें कह रहा है कि बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला, यानी 7.8% का ग्रोथ देखने को मिला पहले क्वार्टर में। ठीक है, ये पहला क्वार्टर है क्या, तो देखिए इसको ना 3-3 महीने में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी 12 महीने होते हैं, 12 महीने को 3 महीने डिवाइड करते हैं। यानी अप्रैल से लेकर के जून की बात की जा रही है, अप्रैल मई जून 3 महीने की बात की जाए, जिसमें क्या है कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड हुआ है, मतलब लगभग बहुत अच्छा शुरुआत मिला है ये आपका 7.8। अब ये देखिए 7.8 अभी जून 2023 की बात है। पिछले साल 2000 जून 22 की बात की जाए तो पिछले साल जून 2022 में आपका 13% था। इसके पिछले साल 2021 में आपका कितना था, 21% था। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह से कि बढ़िया ग्रोथ मिला है आपका जीडीपी को पहले क्वार्टर। अब देखिए तो ये क्वार्टर की बात कर रहा है ना, तो देखिए क्वार्टर होता क्या, तो सपोज कीजिए कि देखिए हमारे कितने महीने होते हैं साल में, 12 महीने होते हैं। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है आपका, अप्रैल टू मार्च। ठीक, यानी ये फाइनेंशियल लगाइए 2023-24 का, तो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर आपका होगा अप्रैल 2023 से ले करके मार्च 2024 तक आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर की बात की जा रही है ना, तो क्वार्टर हम लोग को सबको पता होगा क्वार्टर 1/4 को कहते हैं। ठीक है, 1/4 को कहते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ये तीनों क्या हो जाएगा आपका अप्रैल मई जून, ये तीनों आपका पहला क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर आपका हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपका दूसरा क्वार्टर। तीसरा क्वार्टर की बात कहेगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपका तीसरा क्वार्टर। चौथा क्वार्टर की बात करेगा तो ऑफकोर्स जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका तीसरा क्वार्टर है। ठीक है, तो ऐसे 4 क्वार्टरों में बांटा गया है। ठीक है, जीडीपी को, और उसके अनुसार हर 3 महीने में उसकी ग्रोथ निकाली जाती है जीडीपी की और वो बताई जाती है। ठीक है, अब देखिए तो आपका जीडीपी कहता क्या है, जीडीपी होता क्या है, तो देखिए जीडीपी जितने भी प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बनते हैं ना उसकी खरीद बिक्री को लेकर के, उसके इनकम को लेकर के उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक सिंपल से डेफिनेशन में आपको याद रखना होगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके जीडीपी के लिए, वो देखिए आपका होता क्या है। देखिए तो जीडीपी का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जीडीपी इक्वल्स टू आपका कहता है C प्लस आपका I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, C आपका कहता है कंजप्शन को, I आपका कहता है इनकम को, G आपका कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, X आपका कहता है एक्सपोर्ट को, और M आपका होता है इंपोर्ट को। ठीक है, आपको देखिए ये क्या है, C आपका क्या है कंजप्शन, इनकम इसको ऐड कर देना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको ऐड कर देना है। ठीक है, I से X से आपका एक्सपोर्ट,
इसको भी ऐड कर देना है, ठीक है। यानी आपको इन तीनों को ऐड कर दीजिए। उसके बाद पहला क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन दोनों के खर्चों को माइनस करके जो आएगा ना वो इन तीनों में ऐड कर दीजिए, ये आपका जीडीपी निकल जाएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, तो ये बता रहा है, देखिए कि जीडीपी इस साल की और जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, इन दोनों में कहा जा रहा है कि 7.8% पहले क्वार्टर में देखा गया है, इन इतने परसेंट के रेट से बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने देखिए जीडीपी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, जीडीपी है क्या हम लोग को पता चल गया, लेकिन ये जीवीए है क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड है क्या, ठीक, इसके बारे में हम लोग को समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए ना आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, सपोज कीजिए ठीक, कि कोई आदमी है जो दूध बेच रहा है, ठीक है, ठीक, उसकी जो दूध बेचने की जो लागत है कह सकते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट उसमें ज़ीरो है, मान लीजिए। ये ऐसा ज़ीरो तो होता नहीं है कहीं भी, लेकिन ज़ीरो मान लीजिए कि उसकी दूध बेचने की दूध प्रोडक्शन करने की कीमत आपका उसकी ज़ीरो है, ठीक है। अब वो 0 रुपये में दूध उसने क्या कह सकते हो लगाया, उसके बस उसने दूध को क्या किया, उसने दूध को 50 रुपये में बेच दिया किसी पर्सन को, ठीक है। अब ये आदमी 50 रुपये में एक पर्सन को बेचा, 50 रुपये में इसी दूध से फिर क्या हुआ, ये दूध वाला जिसने भी दूध लिया वो क्या किया, 50 रुपये से इस दूध से क्या हुआ, पनीर बनाया, दही बनाया, ठीक, और कह सकते हैं घी बनाया, ठीक, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। तो देखिए, एक प्रोडक्ट बनाया तो उसमें घी ऑफ कोर्स आपका वो 100 रुपये किलो बेच दिया, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल बात है, ठीक है, ठीक। तो एक हाइपोथेटिकल में हम क्या कह रहे थे आपका, कि देखिए उसने जो आदमी था वो दूध लिया, दूध के बाद आपने क्या किया, उसने कि उसको बेचा, उसको 100 रुपये में आपको घी बनाया, ठीक है। एक उसने दही बनाया उसी दूध से उसने पनीर निकाला, ठीक, पनीर को भी उसने 100 रुपये में बेच दिए, दही को भी उसने 100 रुपये में बेच दिए, यहाँ उसको 100 रुपये में था, ठीक है। और जो बेचने वाला था उसकी लागत क्या थी, 0। तो देखिए कितना आपका इसमें एडेड हुआ है, 100 इनकम हुआ है, 100 आपका घी का, 100 आपका कर्ड का, 100 आपका कह सकते हैं पनीर का, तो टोटल 100 यानी 400, ठीक। लागत कितना था, लागत 0 था, ठीक। प्रॉफिट कितना हुआ, 400। तो ये 400 है ना जो ऐड हो गया आपका क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि कितना वैल्यू ऐड हो रहा है हमारे जीडीपी में, ठीक है। अब देखिए, तो इन दोनों को हम लोग को लिंक कैसे करते हैं, जीडीपी और जीवीए को, क्योंकि जीवीए और जीडीपी की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक और फार्मूला है, एक और तरीका है जिससे हम जीडीपी निकाल सकते हैं थ्रू आपका विद द हेल्प ऑफ आपका जीवीए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को पता होगा सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है। तो सरकार जितना टैक्स में कमाती है वो ले लीजिए, और सरकार फिर उसके बाद छूट भी देती है आपको, ऐसे सब्सिडी में देती है। जैसे आपका देखिए गैस में, सिलेंडर गैस में आपका जैसे आपका सिलेंडर गैस के सब्सिडी में दे रही है, ठीक है। तो वो आपको माइनस कर दीजिए, यानी सब्सिडी माइनस कर दीजिए, ठीक है। आपका देखिए जो क्या हुआ, आपका टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस कर दीजिए, ठीक। इन दोनों को माइनस करके जो आएगा उसको क्या कीजिए, आपका जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जो आएगा वो आपका हो जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका जीडीपी, और जीडीपी देख लीजिए आपका 7.8% बढ़ा। ये आपका करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं, तब तक के लिए आप करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका कहता है कि मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि एग्जामिन द स्पेशल कोर्ट वर्डिक्ट इन ऑल एमपी एमएलए केसेस, यानी हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट वो एग्जामिन करेगा स्पेशल कोर्ट वर्डिक्ट सारे एमपी और एमएलए के ऊपर जो है, ठीक है। अब सारे एमपी एमएलए के ऊपर जो है वो मतलब देखिए बहुत सारे केसेस हैं आपका। देखिए पिछले साल ही आपका एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि कितने क्रिमिनल केसेस हैं आपके, जो आपके एमपी एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को आपका अबव 60% रिप्रेजेंटेटिव के पास क्रिमिनल केसेस हैं। तो इसी के भी यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर कि मद्रास हाई कोर्ट क्या एग्जामिन करेगा स्पेशल कोर्ट वर्डिक्ट इन ऑल एमपी एंड एमएलए सीट, जो आपका कहाँ है, तमिलनाडु में जितने एमपी एमएलए सीट हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अब देखिए ये एक न्यूज़ है आपका छोटा सा कि अरविंदर सिंह लवली को वापस आपका दिल्ली कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जो कि पहले भी थे लेकिन उसके बाद इनको हटा दिया गया था। अब इनको वापस दिल्ली
कांग्रेस प्रेसिडेंट है, जो कांग्रेस दिल्ली में जो कांग्रेस है उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि होटल टू गो ट्रेडिशनल टू वेलकम द G20 डेलीगेट्स। देखिए जितने सारे होटल्स हैं उनको कह दिया गया है कि वो ट्रेडिशनल इंडियन रिचुअल के कंडीशन में आ जाए, मतलब एक तरह से रिचुअल उनका जो हमारे जो कल्चरली है उसके उस हिसाब से उनको वेलकम करना है, स्वागत करना है जितने भी लोग आएंगे G20 के समिट में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में, ठीक है। देखिए ये कंफर्म हो गया है आपका कि चाइना प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग वो इंडिया आ रहे हैं G20 समिट को अटेंड करने, ठीक है। अब ये इशू लगाया जा रहा था, देखिए आपके हाल ही में क्या था, ब्रिक्स समिट था साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, वहाँ आपके हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आपका शी जिनपिंग भी गए थे, वहाँ एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी। अब बायलैटरल मीटिंग के बाद क्या हुआ था कि जैसे शी जिनपिंग चाइना वापस आते हैं तो पिछले 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा होगा कि चाइना एक न्यू मैप कंट्री का अपना रिलीज़ करता है, जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को अपना हिस्से में दिखाता है, चाइनीज़ अपने हिस्से में दिखाता है, और ये उसका एक चाइनीज़ पार्ट और नया नेम उसका देता है, ठीक, अपना नया नाम देता है, चाइनीज़ नेम देता है इन दोनों जगहों का, ठीक है। जिसके बाद विवाद और बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि मे बी जो चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो इंडिया नहीं आएंगे G20 समिट में, लेकिन ऐसा नहीं है, G20 समिट में आपके चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आ रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए चाइना से जो हमारा क्लैश चल रहा है ना वो अभी से नहीं चल रहा है, आप देखिएगा लॉकडाउन जो हमारा हुआ था यानी जून 2020 में जो हमारा गलवान वैली में हमारा हमला हुआ था उस टाइम से ले करके अभी तक डिस्प्यूट हमारा चल ही रहा है। और गलवान वैली की बात कर ली जाए तो वहाँ पर अभी तक 19 राउंड कॉन्फ्रेंस बात हो चुकी है कमांडर लेवल की, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, दोनों देशों की सेना स्टैंड ऑफ में खड़े हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि जब G20 समिट में शी जिनपिंग जब इंडिया आएंगे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और जब बायलैटरल मीटिंग होगी तो हो सकता है कुछ इशू पर बात हो जिससे हो सकता है ये मैटर सुलझे, और जो 19 राउंड की मीटिंग में ना हो सका वो दोनों देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर के आपस में सुलझा लिया जाए, ठीक है। इसकी बात की जा रही है कि चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए मणिपुर में इतना कुछ होने के बाद भी अभी तो कह सकते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट वहाँ हिंसा रुक नहीं रही है, ठीक है। हिंसा नहीं रुक रही है कैसे, देखिए अभी हाल ही में बात की जाए पिछले दिनों तो 5 लोगों की हत्या कर दी गई है मणिपुर में, और पुलिस ने कहा है कि सिचुएशन बहुत टेंस है लेकिन अभी अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। यानी ये लगा लीजिए कि अभी तक वहाँ पर एक तरह से पीस नहीं आई है, ठीक है, बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे सिचुएशंस और भी बेहतर हो और ये सब अंडर कंट्रोल में आ जाए और ये वायलेंस रुक जाए, ठीक है। लेकिन देखिए 2-3 महीने हो गए हैं बेसिकली, ठीक। अब ये किसके किसके बीच हो रहा है तो आप लोग को पता होना चाहिए, कुकी और मैतेई के बीच में हो रहा है, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है, 2 कम्युनिटी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए एक न्यूज़ जो है ये क्या कह रहा है, देखिए CDR जो अभी लास्ट टॉमी जो हैं उनको मिला है क्या, इसरो को असिस्ट करने के लिए मिला, एस्ट्रोनॉट रिकवरी के लिए, ठीक है। इनको जिम्मेदारी दे दी गई है CDR अभिलाष टॉमी को, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं कि CDR है आपका, क्या कह सकते हैं, इसके पहले वो कहाँ थे, गोल्डन ग्लोब रेस में थे जो वो मेंटर करेंगे अब, ठीक है। तो चलते हैं, ये आपका न्यूज़ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि देखिए गवर्नमेंट जो है स्पेशल सेशन लाने वाली है पार्लियामेंट के 18 से 22 सितंबर के बीच में। एजेंडा जो है कह सकता है कि बहुत सारे एजेंडों पर मुहर लगने वाली है, जैसे आपका वुमेन्स रिजर्वेशन पर कहा जा रहा है, और दूसरा कहा जा रहा है कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गवर्नमेंट बिल ला सकती है, उसकी बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो है कि इस पर कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया, तो इस पर अपोजिशन जो है कांग्रेस उसने कहा है कि वो JP सिंह की मांग करती है अडानी रिपोर्ट पर, ठीक है, अडानी ग्रुप के रिपोर्ट पर वो JP सिंह की मांग करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे, वो तो 18 सितंबर को पता चलेगा, तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़। ये आर्टिकल है, देखिए जया वर्मा जी हैं, उनको क्या बनाया गया, फर्स्ट वुमेन टू हेड रेलवे बोर्ड, इन रेलवे बोर्ड का हेड बनाया गया आपको जया वर्मा जी को। जया वर्मा जी जो हैं आपका दिल्ली कहना है, रेलवे बोर्ड का आपका हेड बना दिया गया। किनके द्वारा बनाया गया, तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया, ठीक है।
अब इनकी बात कर ली जाए तो ये पहले क्या था, तो ये रेलवे मिनिस्ट्री में ही थे पहले, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन मेंबर थे ये, ठीक। जिनके बाद इनको क्या हुआ गया, इनको बना दिया गया रेल हेड बोर्ड, ठीक है, का अध्यक्ष। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, ये दूसरी आर्टिकल कह रहा है क्या, इंडिया सी द लोएस्ट रेनफॉल इन अ सेंचुरी, IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने ये रिपोर्ट दिखाई कि इंडिया का जो अभी तक अगस्त का सबसे ही लोएस्ट रेनफॉल था। रेनफॉल लोएस्ट कैसे था सर, तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि अगस्त जो आपका है वो रेनफॉल का मंथ आता है, ठीक है, अगस्त रेनफॉल का भी मंथ होता है। और देखिए हिंदी पंचांग के अनुसार चले तो ये अगस्त आपका सावन का महीना था, ठीक है। सावन के महीने में उम्मीद की जा रही थी कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हो नहीं पाई। अब पिछले 100 साल की बात कर ली जाए तो इस रिपोर्ट में जैसा बताया गया है, ठीक, इस आर्टिकल में देखिए क्या कह रहा है कि 1966 में आपका कितना था, आपका कम से कम कह रहा था कि आपका 20% से कम था। 1911 में क्या हुआ आपका, 1911 में भी 20 से थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ। वैसे ही आपका 68 में था, 30 में था, 79 में, 37 में, 2001 में भी आपका बहुत कम बारिश हुआ था। 1904 में आपका बहुत कम बारिश हुआ था, 1902 में, 1993 में, 1905 में, 2015 में थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ, बढ़ते गया। 2021 में थोड़ा और बढ़कर क्या हुआ, 20 के पार चला गया। और उसके बाद 1913 में तो बहुत कम हुआ था, 2019 में आपका बहुत तेज हुआ था, और 1920 में आपका उससे भी थोड़ा कम हुआ था, ठीक। अब देखिए आपका 1965 में कह रहा थोड़ा बढ़ गया बारिश, 2005 में आपका बढ़ गया था, 2023 में देखिए आपका 30, यानी आपका कह रहा है लगभग 36% बारिश की डेफिसिट बताई गई, यानी बहुत ही ना के बराबर बारिश हुई। 36% कह सकते हैं आपका बारिश नहीं हुई है एज एक्सपेक्टेड में, ठीक है। तो ये आपका IMD ने, एक सेकेंड, ये आपका IMD ने रिपोर्ट जारी किया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए आपका कहता क्या है कि असम बेस्ड 2 कोलोनलिस्ट हैं रवि कन्नन साहब, उनको 2023 रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया, ठीक है। रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित करने वाले तीसरे आदमी हो सकते हैं, जो दो आपका देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल थे, दूसरा आपका कौन है, आपका रवीश कुमार जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, हिंदी पत्रकार के, उनको मिला है। और तीसरे आपका देखिए क्या है, रवि कन्नन साहब है, 2023 में मिला है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये देखिए आपका पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए ये जो न्यूज़ आई है, देखिए चाइना ने अपना मैप जो रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में बताया, और साउथ चाइना सी का भी जो पार्ट है वो अपने हिस्से में उसने बताया, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने कंडेम किया, इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया, इस मैप को, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए फिलीपींस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी रिजेक्ट कर दिया, और ये प्रोटेस्ट करने लगे। साथ साथ देखिए आपका ताइवान भी है, जो कि चाइना उसको अपने कंट्री कहता है, अपने अनुसार उस पर रेगुलेट करता है, ठीक है। वो भी क्या है, रिजेक्ट कर दिया है ताइवान ने भी कहा है कि नहीं, ये इंडिया का पार्ट है, और साउथ चाइना सी में जिसके जो 5 कंट्री हैं उनके पार्ट है, ठीक है। तो जिस पर देखिए विवाद फैल गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए पाकिस्तान में जो है ना, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों से जूझ रहा पाकिस्तान, ठीक है। और अभी की बात करें तो देखिए पाकिस्तान में आपका इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। जो आपका जनरल इलेक्शन है कब तक होगा, आपका अगले महीने के फरवरी तक आपका जनरल इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में, ठीक है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है अभी अनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबल भी नहीं कह सकते अच्छे तरीके से, ठीक है। चलते हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये रहा आपका आज का न्यूज़ टोटल। ऐसे आज कुछ खास न्यूज़ नहीं है, मेन आपका GDP वाला न्यूज़ था जो इकोनॉमिक्स का था, ठीक है। बाकी आज कुछ खास न्यूज़ है नहीं। और हाँ, आप लोग को जाते जाते आप लोग बताते जाएगा कमेंट सेक्शन में कि G20 समिट जो 19 और 10 को होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, इंडिया में कहाँ होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, दिल्ली कैपिटल में, या कहीं और होने वाला है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको कोई भी डाउट हो जो पूछना चाहते हो तो फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, जो कुछ भी हो मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दिया करूँगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।